नमस्कार, मैं मनीष स्वागत कर रहा हूं आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता के द्वारा यहाँ पे देखिएगा जो है वो आपका 19 और 23 के जो जीडीसी एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसका भी नोटिस आ गया है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंट्रलाइज जीडीसी 2023 का जो जीडीसी एग्ज़ाम है 19 और 23 का जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो देखिए बात कहाँ पे अटकी है और क्यों कैंसिल कर दी गई है उसके बारे में तमाम अपडेट मैं दूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे कुछ दिन पहले जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था तो यहाँ पे देखिएगा एक नोटिस और आया था। देखिएगा यहाँ पे तो इस नोटिस में आपका जो 15 तारीख के डेट में कुछ टेक्निकल हालांकि बताया गया है। इट इज़ एडवाइज्ड दैट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाउन इंचार्ज अहमदाबाद। देखिएगा अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि सभी जोन के लगभग जो है ये इशू रहा। इसके बाद आपके एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं अहमदाबाद ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। यहाँ पे हालांकि टेक्निकल प्रॉब्लम बताया जा रहा है, लेकिन अंदर की बात जो मैं आपको बता दूं जो कि फैक्ट है, आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि पेपर लीक का मामला आया है। बीइंग फेस्ड बाई कैंडिडेट इन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जीडीसी एग्जामिनेशन इन शिफ्ट ऑफ फर्स्ट एट सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी जो भी है सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी 370/371 नियर भाविक पब्लिकेशन गोटा अहमदाबाद गुजरात कैंसिल्ड फॉर द शिफ्ट फर्स्ट 15/12/2023, यानी कि 15/12/2023 के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन है वो जो है वो कैंसिल कर दिया गया है टेक्निकल रीजन की वजह से। और अभी जब ये लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है 16 के डेट में, तो यहाँ पे आपका जो पोस्टपोन कर दिया गया है 19 और 23 के जो जीडीसी एग्ज़ाम है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों हो रही है। देखिए हम लोग 1-1 करोड़ की बात करते हैं, 1-1 करोड़ प्लस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है आरआरसी या आरआरबी। वो अलग बात है कि अलग टेंडर के माध्यम से वो कराता है, लेकिन यहाँ पे 10,000 बच्चों का ऑल ओवर इंडिया कितने बच्चे होंगे, 10,000 से 15,000 मैक्सिमम होंगे। उनका एग्जामिनेशन वो अच्छे तरीके से नहीं कंडक्ट करा रहा है और ये कह रहे हैं कि हम 1-1 करोड़ बच्चे का एग्जामिनेशन कंडक्ट स्मूथली कराए हैं, वो भी बिना किसी मतलब आप समझ सकते हैं कि एकदम से प्योर कंडक्ट कराएं। ऐसा क्या पॉसिबल है जब ये जीडीसी का एग्ज़ाम 10,000 15,000 बच्चों का प्योर तरीके से नहीं करा पाते हैं। यहाँ पे कोई टेक्निकल रीजन बता रहा है, हालांकि टेक्निकल रीजन इनकी बताना मजबूरी है, क्योंकि टेक्निकल रीजन बताने से ये छिप जाएगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। और एक्चुअल रीजन आपको भी पता है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा। देखिए मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कम इतना भी नहीं हुआ है कि आप इसको प्योर बोल दें कि प्योर एग्ज़ाम हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पहले जब OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होते थे तो आगे पीछे वाले क्या होते थे ना, कि आगे सीट वाले पीछे सीट वाले या एग्जामिनेशन के एक हॉल वाले बच्चे हैं जो आपस में मिला के लिख लेते थे। यानी कि कहने का मतलब ये होता था कि उस समय ना CCTV कैमरा होता था, ना OMR का उस तरीके के आदान प्रदान को रोक सकते थे, यानी कि ये बच्चा बनाया और उसके बाद इसका OMR सीट लेके फिर से बना दिया। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं वो रुकी है, या आप कह सकते हैं पहले फर्जी कैंडिडेट बैठते थे, अभी भी फर्जी कैंडिडेट बैठते हैं लेकिन थोड़ा कम हो गए हैं। और पहले जीडीसी के एग्जामिनेशन की मैं बात कर लूँ तो जीडीसी एग्जामिनेशन पहले फेयर तो बिल्कुल ही आप मान के चलो कि नहीं होगा, क्योंकि पहले के एग्जामिनेशन में क्या होता था कि कुछ नंबर जो होते हैं 100 में सपोज 20 या 25 नंबर ऐसे होते हैं कि जो कि आपके जो इंचार्ज हैं जिसके अंडर आप काम करते हैं उनके हाथ में होता था। उनको तेल मालिश लगाइए, उसके बाद पैसे खिलाइए, तब जाके वो 25 में 20 या जो भी है वो एवरेज देते थे। नहीं, पहले इस तरीके से एग्जामिनेशन होता था और उसके बाद OMR बेस्ड होता था, तो घर पे जाके जो ऑफिसर लोग हैं वो पैसे लेके रंगवा देते। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, और सुनी सुनाई बातें ही आगे कन्वे किया जाता है। और सुनी सुनाई बातें इतना भी मतलब कि कमज़ोर नहीं होती है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर होता है तभी तो कुछ बातें निकलती है, अब क्यों नहीं ऐसा बात होती है। और इस तरीके से देखिएगा कि जीडीसी एग्जामिनेशन में पहले भी फर्जीवाड़ा चलते थे और अभी भी ऑनलाइन, इसीलिए ऑनलाइन किया गया है कि फर्जीवाड़ा को रोका जाए और बाहरी टेंडर के थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कभी रुकी नहीं है, रेलवे में तो कभी नहीं रुकी है और मुझे नहीं लग रहा है कि रुकेगी, क्योंकि अभी तक के सिनेरियो के अनुसार भारत के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती है।
यूपीएससी की बात अगर हम ना करें तो बेटर है, क्योंकि उसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है कि यूपीएससी में कैसा क्या होता है। जहाँ तक लोग बोलते हैं कि उसमें फेयर होता है, फेयर होता होगा, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, जितना भी वनडे एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट की तो हालत ही गंभीर है। स्टेट की तो बात ही छोड़ दो कि किस तरीके से नौकरियाँ बढ़ती है, किस तरीके से नौकरियाँ, मतलब कि वहाँ पे टैलेंटेड लोगों की कदर ही नहीं है। स्टेट की मैं बात करूँ, सेंट्रल में तो चलो ठीक है, फर्जीवाड़े तरीके से आते हैं, लेकिन टैलेंट लोगों का वहाँ पे कदर है, टैलेंट लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रुकनी चाहिए, कैसे रुकेगी, क्या होगा, तमाम चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।